हमारे बीच शैलेंद्र रघुवंशी जी हैं। ये हर साल लाखों पौधे बनाते हैं और किसानों को मुहैया कराते हैं। इस साल इन्होंने सिर्फ अमरूद ही नहीं, देश का जाना माना आम मियाजाकी भी लगाया है। तमाम कलर्ड मैंगो की प्रजातियां भी इन्होंने अपने बाग में लगाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शैलेंद्र जी सिर्फ किसान ही नहीं हैं, समाज सेवी भी हैं। ऐसे समाज सेवी जो अपने फार्म हाउस में एक महिलाओं का एक ग्रुप बना करके इनको रोजगार दे रहे हैं, इनको इनके उत्थान के लिए, इनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा जो अमरूद का आपने बाग लगाया है और बड़े पैमाने पर आप तमाम प्रजातियों के आप पेड़ पौधे तैयार कर रहे हैं, इसकी सफलता की वजह क्या है? जब पढ़ाई से हम काले हुए तो मेरे मन में ये विचार आया कुछ ऐसा नया किया जाए, क्योंकि बाहर जा कर के नौकरी करना या कुछ भी काम करना वो तो सब लोग कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग अपने पुश्तैनी ज़मीन पे कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे साथ साथ गांव और समाज के लिए भी मैं कुछ कर सकूं। ये सोच करके मैंने ये काम शुरू किया। तो शुरुआत में मैं अमरूद की बाग लगाया, उसमें खोज करके जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ जाना, उनके यहाँ अमरूद की बागवानी देखना। वहाँ से लगभग 16 वैरायटी का अमरूद इस समय मेरे पास है। मैं उसको ला करके अपने 12 एकड़ के एरिया में लगाया। इतना बड़ा पौधा लगाया है, इसमें कौन कौन से प्रजातियाँ हैं जो अमरूद की आपके बगीचे में हैं? अभी तक तो मेरा काम सिर्फ अमरूद पे था। जैसे अमरूद में इलाहाबाद सफ़ेदा और यल 49, ये 2 वैरायटी तो बहुचर्चित काफ़ी पुरानी वैरायटियाँ हैं। इसके बाद मैं CISS लखनऊ जा करके वहाँ से उनकी ललित, श्वेता, धवल, ये 3 वैरायटी फिर वहाँ से ले आया। फिर मेरा आना जाना जब बढ़ा, कुछ वैरायटियाँ बंगलोर से, अभी एक थाई का अमरूद है, एक ताइवान पिंक है, अभी एक जापान का अमरूद है जिसको रेड डायमंड या जापानी लाल अमरूद भी लोग कहते हैं। इस तरह से हिसार गया तो हिसार सफ़ेदा ले आया, उत्तराखंड गया तो वहाँ पे वहाँ की वैरायटी ले आया। इसी तरह यहाँ इंदौर में एक वैरायटी है। ये सारी वैरायटी ला करके अपने यहाँ उसको लगाया और आज करीब 16 प्रजाति का अमरूद मेरे पास है। इसके साथ ही मैं 2 साल पहले हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, भैया, हम लोग एक राय किए कि क्यों न जो बनारस से विलुप्त हो रही फलदार प्रजातियां हैं, कभी बनारस का चिरई गांव बहुत अग्रणी था बागवानी के क्षेत्र में, वहां अब धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। तो हम लोग बात करके क्यों न इसका फिर संरक्षण किया जाए अपने यहाँ। तो वहाँ से भी हम लोग जा करके वहाँ जो पुराने पौधे बचे थे, जैसे बनारस का लंगड़ा आम हो गया, वहाँ का शरीफा हो गया, जामुन हो गई सीडलेस, मौसम्बी हो गई बनारस की, बनारसी नींबू बहुत प्रसिद्ध था, इसको हम लोग ला करके अपने यहाँ कुछ एरिया में लगा करके एक प्रैक्टिकल के तौर पे हम लोग देखे। जब उसमें फल आना शुरू हुआ तो इस बार उसका भी हम पौधा बनाना शुरू किया है। इसके साथ ही कुछ आम की प्रजाति रंगीन है जो बाहर की हैं, अमेरिका की है, जापान की है, कुछ थाईलैंड की है, 1-2 चीन की है, वो वैरायटी भी मैं अपने यहाँ ले आया हूँ। इसके साथ जैसे लीची जैसी कई वैरायटियां हैं, रामबुतान है और ये मैंगो स्टीन है, एक वैरायटी लौंगन है जो भी थाईलैंड का फल है, मैं उसका भी पौधा अपने यहाँ मंगाया हूँ। आम जैसे यहाँ पे आम दशहरी लंगड़ा है, उस तरह से इसको हम बना देंगे। तो ये आपका जो आम है, अमरूद है, और देश के तमाम नेताओं के यहाँ भी आपके उनके फार्म हाउस में, खासतौर पर उन किसानों, उन नेताओं के पास जो खेती किसानी में जो नेता इंटरेस्ट लेते हैं, उनके यहाँ भी आपका अमरूद लगा है, आपका आम लगा है और आपका जामुन लगा है। तो इसके बारे में बताइए, कौन कौन से नेता हैं जिनके फार्म हाउस पे आपका ये पॉपुलर वैरायटीज के पेड़ लगाए गए? जब मैं अमरूद के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और देश में थोड़ा आना जाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको अमरूद की अच्छी प्रजाति चाहिए थी। संस्थान में बात करने पे उतने बड़े पैमाने पे उपलब्ध नहीं कर पाता है कोई भी संस्थान, इंस्टीट्यूट। और फिर शुद्धता, तो काफ़ी लोग मुझसे मिले। जैसे मैं 2012 में ही प्रकाश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल साहब, उनके पंजाब करीब 15 से 20 एकड़ फार्म पे मैं 2-3 वैरायटी अपनी ले जा करके और खुद अपने देख रेख
और वो भी उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर के हमारे साथ ही थे और हम लोगों ने उनका बाग जो है उसको डेवलप करवाया। इसी तरह से बारामती में शरद पवार जी का फार्म हाउस है और हरीश रावत जी का फार्म हाउस है। ऐसे कई बड़े उद्योगपति हैं, जैसे LNT का फार्म हाउस गुजरात में था, महाराष्ट्र में था। उनके फील्ड पे जाकर के हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पे अमरूद का पेड़ लगवाया और आज सब अच्छे फल दे रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है अमरूद के क्षेत्र में। शैलेंद्र जी, बागवानी के साथ साथ आप खास तौर पर दुग्ध उत्पादन भी करते हैं, फिशरीज का भी आपने काम किया है। ये भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, तो इसमें आपने क्या कैसे सफलता पाई? अब खेती तो हम लोग कर ही रहे थे, इसके साथ यहाँ पे एक छोटी सी डेयरी जिसमें गिर गाय है और साहिवाल है और गंगा तीरी भी है। तो ये छोटी सा एक हम लोग बना करके गौशाला उसमें गाय रखे, क्योंकि हम खेती को अगर प्राकृतिक करते हैं तो हमें गाय की गोबर और मूत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए और उससे दूध भी मिलने लगा और हमारी प्राकृतिक खेती भी अच्छी होने लगी। इसके बाद एक छोटे एरिया में लगभग 1 एकड़ का एक तालाब है, जिसमें हम लोग मत्स्य पालन भी शुरू कर दिए। इसके साथ ही यहाँ पे महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बना करके कोई 9 समूह है मेरे पास, इसमें लगभग 150 महिलाएं जुड़ी हुई हैं गाँव की, और उनको सरकारी योजनाओं तक ले जाना और अपने यहाँ कैसे वो स्वरोजगार अपना कर सके, जिससे कि किसी पे वो आश्रित न रहें, उसके लिए भी हम लोग उस पर काम करते हैं। उसके साथ किसानों का भी एक ग्रुप बनाए, जो हमारा FPO है, उसमें करीब 630 किसान आज जुड़े हुए हैं और सब लोग जुड़ करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो शैलेंद्र जी, आपने ये बताया कि आप जो है बागवानी को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया है, और निकट भविष्य में आपकी क्या योजना है? निकट भविष्य में मैं एक शहद का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, जिससे कि जो आसपास कई जिले के उत्पादक हैं शहद के, उनको अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस करें और उनको यहाँ पे प्रशिक्षित भी करें। एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाएंगे जहाँ पे वो जा करके अच्छा काम करें और शहद में प्रोसेस करके अपने देश में और देश के बाहर भी उसको बेच सकूँ। एक तो ये है। दूसरा, मैं एग्री टूरिज्म पे अभी चर्चा हम लोगों की काफ़ी दिन से हो रही है और इस बार इसमें कुछ काम भी शुरू हुआ है कि यहाँ पे जो बनारस में आज एक टूरिज्म का हब हुआ है, इस समय आने जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई है, तो जो भी देश विदेश के मेहमान बनारस में आते हैं उनको यहाँ लाना, उनको गांव का कल्चर दिखाना, गांव के परिवेश में उनको अपने यहाँ रखना और गाँवी भोजन कराना, और इसके साथ ही यहाँ से हम लोग उनको काशी दर्शन या अयोध्या दर्शन का भी एक वो रखेंगे। इसके साथ ही जो लोग बीमार हैं, हम एक हेल्थ टूरिज्म के नाम से भी उसमें, जिसमें कि उनको प्राकृतिक चिकित्सा मिल सके, एक छोटा सा केंद्र को भी खोलेंगे, उनको प्राकृतिक भोजन के साथ प्राकृतिक चिकित्सा भी दे सके। अंजलि जी, आप पहली बार आई हैं, इस तरह का बाग देखिए कि देखी है कभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं देखी, पहली बार ये देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, खास करके जो अमरूद है वो तो 25 बीघे में जैसा कि हम सुने थे अभी तक से, और आज देख भी लिए, देखने को भी मिल गया। और यहाँ पे 16 प्रकार के अमरूद के पौधे जो लगाए गए हैं, जो कई देश विदेश से यहाँ पे आके लगाए गए हैं। यहाँ पे आम, सेब और चीकू, ये सारे फल जापान से, कोई बैंगलोर से, कोई अमेरिका के आम, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे फल लगाए गए हैं। तो ये सारी चीजें देख के पहली बार देखने को मिला है और बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हम लोगों को इतनी अच्छी जगह लेके आए। देखिए, शैलेंद्र जी की ये नर्सरी है। शैलेंद्र उत्तर भारत के सबसे बड़े अमरूद के उत्पादक हैं और इन्होंने देश की विभिन्न प्रजातियों के पेड़ अपने इसी ग्रीन हाउस में तैयार करते हैं ये हर साल, और लाखों पेड़ बेचते हैं, और इनका पेड़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। तमाम नेताओं के फार्म हाउसों में भी है, किसानों के फार्म हाउस में है, और इन्होंने एक तरक्की की नई मिसाल कायम की है, एक ऐसी आधारशिला रखी है जिसे बागवानी की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। जी सर। तो सर, इसमें जो अमरूद का बगीचा है वो
वो लगभग 25 बीघे में शायद है। जी 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 जी। तो जी सर, तो वो और भी जो देश विदेश से जो यहाँ पे फल आ रहे हैं, जैसे चीकू और भी आम के फल हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी देखिए, ये सैलेन जी प्रयोगवादी किसान है, बागवान है। ये प्रयोग करते रहते हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं। इनको जो भी जानकारी मिलती है या सूचनाएं कि कोई नई प्रजाति आई है, उस पर ये काम करते हैं। हम और सैलेन जी ने चिराई गांव के बगीचों में जा करके ढेर सारी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है बनारस की, उसको हम लोगों ने ढूंढा है, देखा है और देखने के बाद इसको डेवलप कर रहे हैं। जी सर। तो सर, ये इतना बड़ा जो काम किए हैं, इसके लिए इनको कहीं से भी कोई पुरस्कार या कुछ सम्मानित ऐसी कोई चीजें अभी तक क्या मिली है? देखिए, इनको ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं और बागवानी क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान पटेल अवार्ड इनको मिल चुका है, 1 लाख रुपए का। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सम्मानित किया है, प्रकाश सिंह बादल ने भी इनको सम्मानित किया है और ढेर सारा इनको पुरस्कार मिल चुका है। और ये लो प्रोफाइल में रहते हैं, ये सम्मान की मोहताज नहीं है, लेकिन इनका जो काम है वो वाकई सम्मान मांगता है और इनको बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। जी। तो